बहू और बेटी में भेदभाव क्यों? कविता जो घर की बहू है वह सारी जिम्मेदारी बखूबी निभाती है, पर कविता की सास हमेशा उसकी कमी निकालती हैं। जब उसकी दोनों ननद आती तो सासू माँ का ज़्यादा प्यार उन पर उमड़ आता और कविता अपने आप को उनसे सामने हमेशा अपेक्षित हो जाती। एक तो नंदों के आने पर उसका काम बढ़ता और उसके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता। इस बात से कविता हमेशा दुखी होती और अपने पति अनिल से कहती, देखो, दीदियों के आने से मम्मी जी इतना क्यों बदल जाती हैं। एक बार की बात है कि दोनों नंदे पूजा और रिया आई थीं। उन्होंने मम्मी से पूछा, मम्मी, मुझे आपकी अलमारी में गहने रखने हैं, चाबी कहाँ है? उन्होंने झट से अपनी तकिया के नीचे रखी चाबी दे दी। और दूसरे ही दिन सासू माँ को कहीं शादी में जाना था। तब कविता ने कहा, मम्मी, आप भी जल्दी तैयार हो जाइए, मैं आपका सामान निकाल देती हूँ। तभी उसकी सासू माँ ने कहा, तुम परेशान मत हो, पूजा हमारा सामान निकाल देगी। तब कविता को बहुत गुस्सा आया। उसने पूछ ही लिया, मम्मी, जब दीदी ससुराल में होंगी तो आप चाबी मुझे सामान निकालने नहीं देंगी क्या? आपके हाथ पैर कब तक चलेंगे रहेंगे? आप दीदियों के आने पर इतना क्यों बदल जाती हो? फिर सासू माँ ने कहा, क्या हो गया पूजा या रिया, मुझे सामान मेरी अलमारी से निकाल कर दे दे, तो इस बात को मत बढ़ाओ। इतना सुनकर कविता ने सोचा, दीदियों को कितने दिन रहना है। वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई। इस तरह कुछ समय बीतने के बाद सासू माँ की बेंदी लॉकर में नहीं मिल रही थी, तो उन्होंने कविता से पूछा कि मेरी बिंदी कहाँ है। तब कविता ने कहा, मम्मी जी, आखिरी बार लॉकर पूजा दीदी ने खोला था। उन्होंने आपको शादी में पहनने के लिए सेट निकाल कर दिया था और उन्होंने आपका सामान वापस लॉकर में रखा था। आप उनसे फ़ोन करके पूछ लीजिए। तब सासू माँ तुनक कर बोली, तेरे को शर्म नहीं आती? मैं अपनी बेटी को फ़ोन करके पूछूंगी, मुझे मेरी बेटी पर विश्वास है। तो फिर कविता ने कहा, आखिर आपने मुझसे पूछ लिया तो क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? थोड़ी देर तक सासू माँ को परेशान देखकर कविता ने सलाह दी कि आप अपनी अलमारी में ही अच्छे से देख लीजिए, कहीं उनसे सेट निकालते समय गिर न गई हो। इस तरह आधे घंटे अलमारी में एक जगह देखा, तब कहीं जाकर उन्हें सबसे नीचे की तरफ गिरी हुई बिंदी मिली। अरे, ये रही मेरी बिंदी। फिर उनकी आंखें चमकने लगी। इतनी देर से आखिर परेशान जो रह रही थी। अब कविता ने मम्मी से कहा, मम्मी जी, जब वो दोनों चली जाती हैं तब मैं ही आपका हर छोटी से बड़ी चीज़ों का ख्याल रखती हूँ। हर माँ को अपनी बेटियाँ भाती हैं। वो बहुत दिनों बाद मायके आती हैं। सबका दिल करता है बेटियों पर कितना प्यार उड़ेल दूँ, पर मुझे तो उनके सामने नीचा मत दिखाइए, जैसे कि उनके सामने मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। इतने में कविता का पति भी मम्मी के कमरे में पहुंच गया और उसे भी पता चल जाता है कि मम्मी पूरी अलमारी खाली करके जमा रही हैं और वे बिंदी ढूंढ रही हैं। वो मिल गई है। आज वो भी बोलता है, मम्मी, आप दीदियों को खूब दो, मुझे ऐतराज़ नहीं, पर कविता के साथ इस तरह व्यवहार मत करो, क्योंकि उनके जाने के बाद कविता को ही सामान उठाना और रखना पड़ता है। उनके न रहने पर आपको ही सबसे ज़्यादा परेशानी हुई। आप कविता को बेटी भले ही मत मानो, पर बहू तो रहने दीजिए। आप दीदियों के सामने कविता के प्रति वैसा ही व्यवहार रखिए जैसा आप हमेशा करती हैं। इस तरह आज मम्मी को लगा कि अगर कविता ने गहने उस दिन रख दिए होते तो आज परेशान नहीं होती। थोड़ी देर बाद कविता ने ही कहा, मम्मी जी, आप बहुत थक गई होंगी, मैं आपकी अलमारी जमा देती हूँ। उसके बाद कविता की सासू माँ ने कहा, सही कहा बहू, अगर तू सामान उस दिन भी रख देती तो मैं इतना परेशान नहीं होती। दोस्तों, बहुत घरों में बेटी के आने पर माहौल बदलने लगता है। बहुओं के प्रति व्यवहार में उपेक्षा हो तो बहुओं को लगता है कि नंदों के आने से या उनके भड़काने से उनकी सासू माँ व्यवहार कर रही हैं, जबकि सच हमेशा नहीं होता। बस माँ का ज़्यादा ही प्यार जाहिर करने का तरीका होता है। ये सही है कि बहू बेटियों में आज भेदभाव किया जाता है। आखिर क्यों?
जबकि बहू ही आखिर समय तक तन मन से सेवा करती है, तब पर भी उसे बेटी की जगह क्यों नहीं मिलती। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें।